हाँ, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे आउटपुट देखो मिलाओ। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट शुरू से मिलाइए। यहाँ पर देखिए आपका W है फर्स्ट में, W आउटपुट 101 लिखे थे। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कैपिटल में, स्मॉल में, फिर जावा जावा है, फिर तुम्हारा क्या है, जावा के बाद जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के बाद क्या है, वेलकम जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड, और फिर क्या है, आ गया एग्जैक्ट आउटपुट है। ठीक है, चलिए मेथड्स को तो इम्प्लीमेंट, हाँ बोलो शंकर कुमार। सर मेटा के अंदर UTF-8 लिखा उसका क्या मतलब होगा? क्या मेटा के अंदर UTF-8 लिखा हुआ है ना? मेथड में? मेटा के अंदर, मेटा टैग के अंदर क्या लिखे बोला जी? नंबर ऑफ लाइन बोलो। सर मेटा टैग के अंदर UTF-8 लिखा उसका क्या मतलब होगा? फिर से बोलो, एक बार रिपीट करो। सर मेटा टैग के अंदर जो UTF-8 लिखा हुआ उसका क्या मतलब होगा? तुम ईयरफोन लगाए हो? सर लाइन नंबर 4 पूछ रहा है सर मेटा कैसेट में। वो उसका वर्जन है, वो तुम यूज का, वो तो बाय डिफॉल्ट आता है, वो अलग चीज है। मेटा टैग का बहुत सारा एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मेटा टैग में ही एक फैसिलिटी है, वो पीडीएफ मैंने जो स्टार्टिंग में HTML वाला शेयर किया होगा उसमें होगा मेटा टैग। तुम चाहते हो कि 1 मिनट पे तुम्हारा पेज रिफ्रेश करते रहे ऑटोमेटिकली, तो 1 मिनट पे तुम्हारा क्या होते रहेगा, रिफ्रेश होते रहेगा। उसमें देखना मेटा टैग। चलिए अब यहाँ पे देखो, दूसरा चीज यहाँ पे क्या बता रहे हैं। अब हम लोग GUI मोड में, अब यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम रहेगा उसको आप कैसे बनाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे फाइल न्यू, ठीक है, HTML, इसको सेव कर लो। और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया string1.html, ठीक है। स्ट्रिंग प्रोग्राम, स्ट्रिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाया, पहले हम यहाँ पर एक इंटरफेस में बना लेता हूँ। इंटरफेस में हम लोग यहाँ पर यूज कर दिए सेंटर, सेंटर के बाद मैंने यहाँ पर यूज कर दिया फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के बाद फिर हम लोग यहाँ पर यूज कर दिए टेबल, टेबल, टेबल के अंदर मैंने tr यूज कर दिया, tr के अंदर td, और यहाँ पर है इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग। फिर मैंने td स्टार्ट किया और यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, id दे दो, id इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख लिया str। चलो अब इसके बाद मैं बटन बना रहा हूँ, tr td, बटन में हम यहाँ पर दे रहे हैं शो ऑल कैरेक्टर, इनपुट टाइप में दे दिया बटन, बटन, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू यूज कर दिए, वैल्यू हम लोग यहाँ पर दे दिए शो ऑल कैरेक्टर।
शो ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है। इन न्यू लाइन, न्यू लाइन, आगे बढ़िए। फिर मैंने एक टीडी दिया और टीडी में मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन हेलो, मैंने दे दिया यहाँ पर रिवर्स, रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स में प्रिंट होना चाहिए। फिर मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन और वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पर पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम चेक, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक करेगा, मालूम है ना पैलिंड्रोम? यस सर। ओके। अब यहाँ पे फिर मैंने टीडी दिया और यहाँ पे इनपुट लिखा और टाइप इक्वल टू मैंने दे दिया बटन और वैल्यू दे दिया मैंने वैल्यू, अपर केस में चेंज कर देगा, कन्वर्ट अपर, कंट्रोल सी, कंट्रोल की, कन्वर्ट लोअर, इतना ही देते हैं अभी ना। इस पैटर्न पे फिर आगे बना सकते हैं आप, जो भी प्रोग्राम मिलेगा तो, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे रिजल्ट बटन पे क्लिक करें तो एक रिजल्टेंट बॉक्स होना चाहिए ना, तो रिजल्टेंट बॉक्स के लिए मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ स्टाइल, स्टाइल और स्टाइल में एक बॉक्स बना लूँ, आईडी बॉक्स, स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस, हाइट दे दिया मैंने 200 पिक्सल, इसके बाद विड्थ मैंने दे दिया, ठीक है 200 पिक्सल, और एक मैं फिलहाल बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड, आगे बढ़िए। अब इसको यहाँ पे अब एक एक करके मुझे फंक्शन भी बनाना होगा, कोडिंग मैं स्क्रिप्ट के अंदर करूँगा और यहाँ पे हम लोग को बॉक्स यूज कर देना होगा, फॉर्म के बाहर मैं बॉक्स यूज कर देता हूँ, डिव टैग ले चलो, डिव, ठीक है। आईडी दे दीजिए, क्या आईडी है, बॉक्स आईडी इक्वल टू बॉक्स, बॉक्स, चलिए बिल्कुल इनर HTML यूज करना होगा। अब आइए सबसे पहले हम ध्यान दीजिए फर्स्ट बटन पे कोडिंग करने जा रहे हैं, इंटरफेस हमारा इस तरह से है, रन करा दिया जाए।
स्ट्रिंग 1, इसमें जो भी हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, मान लो कि मैंने इंटर किया वेलकम, तो जैसे ही शो ऑल कैरेक्टर इन न्यू लाइन, जैसे ही इस पे क्लिक करें, वेलकम का हर कैरेक्टर न्यू लाइन में आना चाहिए। वेलकम का हर कैरेक्टर क्या आना चाहिए इस बॉक्स में? न्यू लाइन, यानी हर चीज। रिवर्स स्ट्रिंग करे तो रिवर्स इसमें प्रिंट करना चाहिए। चेक पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट अपर तो अपर केस में कन्वर्ट, लोअर केस। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम शो ऑल कैरेक्टर इन न्यू लाइन, किसी भी स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे रिट्रीव करते हैं, कैरेट ना। आइए फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। ठीक है, मैंने एक फंक्शन में दे दिया शो कैरेक्टर, शो ऑल कैर, इस नाम का मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया। और एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ग्लोबल वैर, ठीक है, एस। अब यहाँ पर सबसे पहले उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को क्या करना होगा? रिट्रीव करना होगा। आप जानते हैं क्या लिखें? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, नहीं, गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पर क्या क्या नाम आईडी दिए थे? एसटीआर दिए थे मे भी ना। डॉट वैल्यू, रिट्रीव तो हो गया। अब चलो फॉर लूप लगाओ, एक एक कैरेक्टर रिट्रीव करना होगा। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। और स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए लेंथ मेथड होता है, एट्रीब्यूट है ये। str डॉट एस ना है यहाँ पर, एस डॉट लेंथ, ये मेथड नहीं है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का क्या है? एट्रीब्यूट है। और आई प्लस प्लस। अब तुम रिजल्ट को एक कॉन्कैटनेट करो, एक आर एस नाम का वेरिएबल ले लो। वैर आर एस इक्वल टू, देखो यहाँ पर आर एस इक्वल टू, आर एस में रिजल्ट को हम कॉन्कैटनेट करते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आर एस इक्वल टू आर एस प्लस, प्लस भी कॉन्कैटनेट का काम करता है यहाँ पे ना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में यूज किए हो। अब स्ट्रिंग से कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? कैरेट मेथड, राइट। इंडेक्स वैल्यू क्या दोगे? आई, आई में ही ना इंडेक्स वैल्यू है। और कैरेक्टर का सेपरेशन किससे करना है तुमको? न्यू लाइन से। किससे करना है? न्यू लाइन से। यहाँ पर क्या दे दोगे? br। ठीक है, एक एक कैरेक्टर रिट्रीव होगा और आरएस में क्या होते जाएगा? कॉन्कैटनेट होते जाएगा ना। आरएस में क्या होते जाएगा? कॉन्कैटनेट होते जाएगा। और लूप के बाहर आरएस में जो रिजल्ट स्टोर हुआ उसको बॉक्स में डिस्प्ले कराना है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या उसका आईडी था? बॉक्स। और बॉक्स में प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, और यहाँ पे मैं भी बताए थे ना, लगता है तुम ही पूछी थी इनर एचटीएमएल के बारे में। मैंने बताया था, क्लास में बताया था इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल। और यहाँ पर तुम आरएस को दिखा दो। अब इस फंक्शन को कॉल कर लो, चेक करके देखो कि ये फंक्शन तुम्हारा पहले काम कर रहा है कि नहीं। ऑन, क्या कर रहे हो? लूप के बाहर जाएगा, लूप के बाहर न जाएगा जी। लूप से लूप से टर्मिनेट करोगे तब ना आरएस में पूरा कंप्लीट रिजल्ट आएगा। आरएस में ना तो कॉन्कैटनेट कर लिए, नहीं समझ रहे हो तुम। रिजल्ट को, पूरे रिजल्ट को मैंने किस में कॉन्कैटनेट कर लिया? आरएस में। तो आरएस में तो अगर वेलकम में 7 कैरेक्टर है तो 7 बार ये लूप चलेगा, तो 7 बार न्यू लाइन कॉन्कैटनेट होगा ना आरएस के साथ। और लूप के बाहर फिर आरएस को क्या कर दिया? आरएस में रिजल्ट है उसको दिखा दिए। कॉल करो, कौन सा फंक्शन है? सो ऑल कैर, सो ऑल कैर। ठीक है,
अब मैं इसको रन करा रहा हूं, ध्यान दो, आउटपुट देखिएगा आप। रिफ्रेश, मैंने इंटर किया वेलकम, एरर है। देखो कहाँ पे एरर है, राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स नहीं, कौन था प्रोग्राम जी, ए, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट में गया, कंसोल में जाइए, देखो कहाँ पे एरर है, इनर HTML में है, इनर HTML में एरर है, देखो कहाँ पे गलती की है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल टू RS देते हैं, क्या देते हैं, इक्वल टू RS, ब्रैकेट में नहीं देते हैं। अब रन कराओ, रिफ्रेश, अब इंटर किया मैंने यहाँ पे वेलकम, अब तुम इस पे शो ऑल कैरेक्टर्स, आ गया, आउटपुट देखो, वेलकम, आ गया ना हर कैरेक्टर न्यू लाइन में। व्हाइट कलर का मैंने दिया था, इसमें जो कुछ शो करेगा, राइट। अब इसको अगर रिवर्स में प्रिंट कराना होगा तो क्या करेंगे, अब चाहते हैं कि W वेलकम जो है, आप ही लोग को लॉजिक बताना है। वेलकम सबसे पहले ई प्रिंट करे, फिर क्या प्रिंट करना चाहिए, एम प्रिंट करना चाहिए, फिर लूप को उल्टा चला देंगे। तो चलिए आप बताइएगा, मैं यहाँ पे इसी को डायरेक्ट इस फंक्शन को मैं कॉपी करने जा रहा हूँ। हाँ सर। हम्म, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनर, ये हो गया, कॉपी किए थे ना, अभी कॉपी कर चुके थे, कंट्रोल V, शो ऑल कैरेक्टर, शो रिवर्स, शो रिवर्स नाम का बना देते हैं ना, ठीक है। एस में तो रिट्रीव होगा ही, अब बोलो क्या करें, आई इक्वल टू एस डॉट, बिल्कुल लेंथ -1 होगा, क्योंकि वेलकम में 7 कैरेक्टर है, तो 7 ना रिटर्न करेगा, तो 7 रिटर्न करेगा, तो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 to 6 जाएंगे। वेलकम में 0 to 6 होगा ना, लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, 6 पे होगा, तो एक माइनस करना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, लूप आई ग्रेटर देन कहाँ तक, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक, और इसमें आई प्लस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, आई माइनस माइनस। और अब तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, अब इस फंक्शन को कॉल कर दो, ऑन क्लिक इक्वल टू क्या है, शो रिवर्स, शो रिवर्स, रिवर्स को मैंने कॉल कर दिया, कंट्रोल एस, रन कराया जाए, रिफ्रेश, मैंने इंटर किया वेलकम, आ गया रिवर्स में, रिवर्स में आ गया। और अगर रिवर्स स्ट्रिंग करना चाहते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो कैरेक्टर फॉर्मेट में है ना, अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो हम इस br को क्या कर देंगे, बोलो, br को क्या कर देंगे, हटा देंगे, कंट्रोल एस, अब तुम रन करा के देखो, कहाँ था, रिफ्रेश, वेलकम,
वेलकम, रिवर्स स्ट्रिंग आ गया रिवर्स में, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो चीज और बना देते हैं। चेक पैलिंड्रोम आपको पहले कोशिश करना है, बाकी सब कर लोगे तो पैलिंड्रोम भी हो जाएगा। ये कोशिश कीजिएगा। पैलिंड्रोम का दो लॉजिक आप लगा सकते हो। एक तो हो गया कि हम रिवर्स निकाल लिए, और रिवर्स निकालने के बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसका कोडिंग आपका लंबा हो जाएगा। आप चाहते हो कि एक ही बार हम लूप चलाएं और रिजल्ट मेरे सामने हो, तो लॉजिक क्या लगाओगे पैलिंड्रोम का। अगर कोई भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगा, तो अगर मान लो कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नितिन है, तो नितिन का फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर दोनों सेम होगा। केवल यही दोनों का सेम होना पैलिंड्रोम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक तो लेफ्ट साइड से हम कैरेक्टर को रिट्रीव करेंगे, और एक क्या करेंगे, राइट साइड से कैरेक्टर को रिट्रीव करेंगे, ठीक है। जहां पे डिफरेंट मिल गया, अगर फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर ही डिफरेंट मिल गया, तो क्या पैलिंड्रोम होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो नितिन है, तो नितिन है तो एन को एक्सट्रैक्ट किया लेफ्ट से, और राइट में भी क्या है, एन है, तो यहाँ पर ये क्या है, सेम है ना, तो आगे फिर लूप चलेगा। फिर हम लोग लेफ्ट साइड से किसको रिट्रीव करेंगे, एन के बाद क्या आएगा, आई, और फिर उधर से सेकेंड लास्ट कैरेक्टर आई होगा ना। और तो एक इंडेक्स वैल्यू आई ले लेना, और एक इंडेक्स वैल्यू क्या लोगे, जे लोगे, और कंडीशन जो चलाओगे आई लेस देन जे। कंडीशन क्या लोगे, आई लेस देन जे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर, ठीक है। और अगर लूप के कंडीशन के अनुसार अगर फॉल्स होते हो आई लेस देन जे, तब तो वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अगर बीच में ही अगर ऐसा आया कि फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर क्या मिल गया, डिफरेंट, तो हम लूप में क्यों बने हुए रहेंगे, लूप से फोर्सफुली क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ब्रेक का कॉन्सेप्ट यूज होगा और फ्लैग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा। तो ये स्ट्रिंग हैंडलिंग यही मेथड्स है। जावा में आप बहुत डीप में ही पढ़ोगे जावा प्रोग्रामिंग में। वहां पे स्ट्रिंग क्लास होता है, स्ट्रिंग बफर होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास होता है, 3, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आपका स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हो चुका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रिंग के बाद फिर हम लोग का एरेथ पढ़ चुके हैं ना, डेट टाइम मैथ। नेक्स्ट क्लास में हम डेट टाइम मैथ ऑब्जेक्ट समाप्त करेंगे। उसके बाद सीधे इवेंट पे आएंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं, अभी 2 क्लास होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस ले लिया।